तो फाइनली पंचायत का सीजन 3 रिलीज हो गया है और इसमें हमें देखने को मिलेगी जंग। और इस जंग की शुरुआत सीजन 2 के एंड में हो ही चुकी थी। इस जंग में हमें एक तरफ तो देखने को मिलता है विधायक और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है फुलेरा की पंचायत। हाय गाइस, मैं उत्तरप्रदेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2024 की अभी तक की बेस्ट वेब सीरीज। मैं बात कर रहा हूँ पंचायत के सीजन 3 की। इसकी कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ सीजन 2 में एंड हुई थी। मतलब सचिव जी का ट्रांसफर हो गया है और ट्रांसफर होने के बाद सचिव जी ने दूसरी जगह ज्वाइनिंग ना कर अपने घर वापिस जाके एमबीए की तैयारी करने की सोची है। तो वो अभी अपने घर पे है, तैयारी कर रहे हैं और इस बार हमें उनका नया दोस्त देखने को मिलता है। ये इनकी परंपरा रही है कि सीजन 1 में इन्होंने दूसरा दोस्त दिखाया, फिर सीजन 2 में ये सतीश रे को लेके आए और इस बार हमें तीसरा दोस्त देखने को मिलता है। अब फुलेरा की पंचायत में सचिव का पद खाली है तो वहां भी किसी को भेजना है। इसका फायदा उठाते हुए विधायक ने अपना पर्सनल एक आदमी भेजा है जिसके कंधे पे रख के वो बंदूक चला सके और अपने सारे गलत काम करवा सके। और सीजन 3 का स्टार्टिंग सीन ही ये है कि नया सचिव जो है वो फुलेरा की तरफ बढ़ता जा रहा है और आगे पीछे उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही वो फुलेरा पहुंचता है तो वो एक अलग एट में है। जैसे हमने सीजन 1 और 2 में देखा था कि जो अपने जीतू भैया है वो डिसअपॉइंटेड है अपनी जॉब से, वो नहीं चाहते इस काम को करना, तो वो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नया सचिव आया है वो बिल्कुल एट में है भाई। उसने ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही फाड़ दिया है जिंदगी में, क्या उखाड़ लिया है। उसे लग रहा है मैं ही तो डॉन हूँ, मैं अब राज करूंगा इस गांव। और उसके ऐसे एटीट्यूड का एक कारण ये भी है कि डायरेक्टली विधायक जी का हाथ उसके सर पे है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि जो विधायक है उसने अपने पड़ोसी का कुत्ता मार के खा लिया था, तो उसे कोर्ट ने गिल्टी पाया और उसे जेल हो गई है। तो इन्होंने नए वाले सचिव को भगा दिया मार पिटाई कर। तो अब पुराने वाले सचिव जी को हमारी रिंकी फोन करके बताती है खुद कि ऐसे ऐसे हमने नए सचिव को भगा दिया है और तुम्हारी वापसी हमें करवानी है। इस बात से अपने सचिव जी भी बहुत खुश हैं और वो वापस आ जाते हैं अपने फुलेरा। और जैसे ही फुलेरा में वापस आए हैं वही छोटी छोटी समस्याएं उनके सामने रोज डेली लाइफ में आने लगती हैं कि जो नई आवास योजना आई है उसमें सचिव जी हमारा काम करवा दो। और इस आवास योजना में एक अम्मा का जो रोल है उसकी बात मैं आगे करूंगा। फिर और समस्याएं हैं कि हमारे गांव की रोड बनवा दो, तो सचिव जी क्या करेंगे इस रोड में। पर कोई बात नहीं, लोगों को तो लगता है भाई सचिव जी है सब कुछ करवा देंगे। दूसरी तरफ प्रधानी के भी इलेक्शन आने वाले हैं तो प्रधान जी को भी अपना दबदबा रखना है। और इस बार जो हमारे भूषण भाई हैं ये इतने तगड़े होके उभरे हैं कि जो आदमी सीजन 1 में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था वो सीजन 3 आते आते मेन एंटेगनिस्ट बन गया है। विनोद जहां सीजन 1 में सिर्फ मीम मटेरियल था, वो सीजन 3 आते आते एक प्रॉपर कैरेक्टर है, उसकी एक प्रॉपर बैक स्टोरी है। और ऐसे ही हमें देखने को मिलती है रिंकी। और अब मैं बात करता हूँ इस सीजन के असली हीरो की, जिसने भाई पूरी स्क्रीन पे तुम्हारे दिल पे मतलब हर जगह पे राज किया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रहलाद जी की, जो उप प्रधान है। भाई इस सीजन में उन्होंने क्या मचाया है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो इस पूरी ही सीरीज के प्रोड्यूसर भी हैं। इस सीजन में कई ऐसे सीन आए जब प्रहलाद जी को देख के लगा कि भाई ऐसा आदमी जो ये टूटे हैं और जो दिखते हैं, मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर में है या यही कैरेक्टर है। एक सीन है एपिसोड 3 के एंड में जब ये बूढ़ी अम्मा के साथ घर में जा रहे हैं और उन्हें कुछ बात बता रहे हैं, समझाते हुए जा रहे हैं, तो वो सीन देख के मुझे सबसे पहले तो याद आया कि एक बंदे ने मुझसे कहा था कि मैंने 20 साल का बुजुर्ग भी देखा है और 40 साल का बच्चा भी देखा है। मतलब ये है कि जो मैच्योरिटी लेवल है दोनों के बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं। एक 20 साल का बच्चा जिसने बहुत कुछ जिंदगी में कर लिया है, उसके साथ बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं, वो इतना मैच्योर हो सकता है जितना 40 साल का बंदा भी ना हो। वही इस सीन में दिखता है। और इस सीन के बाद जो मैं रोया हूँ, मतलब सच में, एक तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जो सीरीज जो मूवी रुला दे तुम्हें, वो सच में किसी ने दिल से बनाई है। उसे उस सीन का हर एक शब्द पता है, कैसे लिखा गया है, क्या इमोशन होंगे स्क्रीन पे। अगर वो चीज तुम देख के फील कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ सीजन 1 में हमने सिर्फ रिंकी का नाम सुना था, सीजन 2 में उसकी एक झलक तक देखने को हम तरस रहे थे। सीजन 3 में रिंकी को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है सबके बराबर। और इसी बीच हमने और भी चीजें देखी कि विधायक जी चाहते हैं कि चलो भाई शांति समझौता कर लेते हैं, तुम्हारे गांव की मैं रोड बनवा दूंगा, लेकिन इसके लिए भी उनकी कुछ और शर्तें हैं। जब वो आते हैं तो और कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो मतलब स्टोरी काफी इंगेजिंग है। और इस बार की स्टोरी मुझे ज्यादा इमोशनल साइड पे लगती है कि जो बाकी 2 सीजन थे उसमें ये गांव की समस्याएं दिखा रहे हैं और सब चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन इस सीजन में ये फोकस करते हैं कि इमोशनली कैसे बंदों को क्या लगता है। और जब प्रहलाद जी की बात हो ही रही है तो मैंने तुमसे एक बात और कही थी कि एक अम्मा की बात करनी है। भाई इन्होंने क्या एक्टिंग करी है यार, आउट ऑफ नोवेयर ये बंदी सीजन 3 में ही इंट्रोड्यूस होती है और इनका इससे पहले कोई रोल भी नहीं था और इन्हें घर चाहिए तो उसके लिए थोड़ी एक्टिंग कर रही है। और इस बंदी की एक्टिंग यार मतलब दिमाग घुमा दिया है। तुमने एक मूवी देखी होगी बेदालम, और अगर मूवी नहीं भी देखी है तो उसका मीम जरूर देखा होगा कि अजीत कैसे एकदम इमोशन चेंज कर रहे हैं सेम फ्रेम में, जो कि मुझे बहुत भारी काम लगता है। कि अगर तुम्हें अलग अलग फ्रेम में अलग अलग इमोशन दिखाने तो फिर भी चलता है, लेकिन एक फ्रेम में तुम दुखी हो, नाराज हो, और वहीं तुम एकदम से जब खुश हो जाते हो, सामने वाले को क्या फील होता है, उस लेवल की एक्टिंग करी है अम्मा ने। अम्मा ऐसे इमोशन चेंज करती है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अजीत से बहुत अच्छे हैं, पर अजीत का लेवल मैच करने की हिम्मत तो अम्मा रखती है। और ऐसे ही बाकी जो भी कैरेक्टर है, जो अपने भूषण जी है, विनोद हो गया, रिंकी हो गई,
जिन्हें इस बार प्रॉपर टाइम मिला है उन्होंने भी भाई मचा दिया है। मतलब जिसको जितना टाइम मिला है, तुम्हें लगता है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आके उससे अच्छा काम करता है, फिर तुम्हें लगता है ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और भूषण जी भाई, इस आदमी को इतनी नफरत निकलेगी ना तुम्हारे अंदर से कि ये सिर्फ उल्टे सीधे ही काम करता रहता है। इस आदमी को देख के तुम्हें ना अंदर से सिर्फ नफरत निकलेगी कि अब इसने ये कर दिया। और जो ये इमोशन तुम्हारे अंदर जगते हैं ना भाई, मैं तो इसे पॉजिटिव में काउंट करता हूँ कि कोई आदमी इतना घुस गया है कैरेक्टर में कि तुम्हें लगता है कि ये आदमी नहीं, यही कैरेक्टर है। और अपनी नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार, इनकी तो खैर क्या ही बात करें भाई, ये तो एक्टिंग में मास्टरी पहले ही हासिल कर चुके हैं, जो भी करते हैं परफेक्शन से करते हैं। और सच में लगता है यार कि जितेंद्र कुमार को और मूवी दिलाओ यार। मैं चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने शुभमंगल, ज्यादा सावधान, जोकर जैसी बड़ी मूवीज करी है, ऐसी ही और मूवीज भी मिले और इन्हें यार सोलो मूवी दिलाओ यार। मतलब मैं चाहता हूँ इस आदमी को बड़ी स्क्रीन पे देख। और सबसे जरूरी सवाल कि 8 एपिसोड की ये सीरीज क्या मुझे देखनी चाहिए? तो देखो, एक शब्द में जवाब दूंगा, बिल्कुल देखनी चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ है, अगर तुमने इससे पहले के 2 सीजन नहीं देखे तो हो सकता है तुम इमोशनली इससे कनेक्ट ना कर पाओ, तुम्हें लगेगा क्या हो रहा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले दोनों सीजन देखो अगर नहीं देखे हैं, और अगर देखे हैं तो एक बार रिकैप ले लेना, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। और 2024 की बेस्ट वेब सीरीज अभी तक की तो मेरे लिए हो चुकी है। मतलब यार क्या ही बना दिया है, गजब। और अगर आपको ऐसी ग्राउंडेड मूवीज और वेब सीरीज पसंद आती हैं तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने बात करी है मंजूमल बॉयज की। और ये मूवी हमें बताती है कि भाई सच्ची दोस्ती क्या होती है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, कमेंट में लिख के हमें अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब।